तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में विभाजन एल्गोरिथम की बात की थी और मैंने धोखे से इसको फैक्टर एल्गोरिथम बोल दिया था। फैक्टर का मतलब तो होता है कि कोई गुणक है उसका, विभाजन को बोलेंगे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? डिवीजन, है ना। और ये हो जाएगी आपकी एल्गोरिथम। खैर नाम से कोई लेना देना इतना बड़ा रहता नहीं है और वो इस तरह का कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है। कुछ सोच रहा हूँ, कुछ कभी कभी बोल दिया, लेकिन बाकी सारी चीजें जो बताई थी उसमें कोई डाउट नहीं था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और साथ में मैं विभाजन एल्गोरिथम तो उसको बोल ही रहा था। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि ये होती क्या है। देखो हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी कक्षा फर्स्ट चैप्टर में, और उसमें क्या होता था, कोई भी आपका भाज्य है उसको आप क्या कर देते थे, भाजक से आपने भाग दिया तो आपको एक भागफल मिलता था, ठीक है, और फिर आप उसमें कुछ शेष भी आपको मिल जाता था। अब इसमें कुछ कंडीशंस वहां पर हुआ करती थी। वहां पर हम बोलते थे कि a कोई एक संख्या है जिसमें आप b से भाग दे रहे हो तो आपको एक पूर्णांक q मिलेगा और कुछ एक पूर्णांक r मिलेगा, और जो r जो है हमेशा ही b से क्या होगा, छोटा होगा, और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, ये बताया करते थे। यहां पर भाज्य और भाजक क्या हो जाते हैं, बहुपद की बात करने लगते हैं हम लोग। किसकी बात करने लग जाते हैं? भाज्य भी हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा। और यहां पर भी ये सारी चीजें ठीक हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का जो मेन मतलब है ना, वो सिर्फ इतना है, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये बहुपद भी हटा दो, बस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये आपकी विभाजन एल्गोरिथम है, बस इतनी सी। ठीक, अब इसका यूसेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, तो वो हम लोगों ने देखा था कि अनुप्रयोग सिर्फ इतना होता है यार कि मान लो यहां पर कोई 3 घात का कोई भी बहुपद लिखा हुआ है और 3 घात का कोई स्टैंडर्ड बहुपद होगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, a x की घात 2 b x की घात 2 c x धन d, ये हो गया। इसको आपने किसी एक घात के बहुपद से भाग दिया, ठीक, इसका नाम कुछ a1 कर देते हैं, क्योंकि ये a1 और ये a, अगर यहां पर भी a लिख देंगे तो जरूरी नहीं हो जाएगा कि ये a और ये बराबर है, ये बराबर तो है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, a1 लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, a1 x धन b1, इससे हमने भाग दिया। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 3 घात का बहुपद है और आप 1 घात के बहुपद से भाग दे रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको 2 घात का बहुपद ही मिलेगा। वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, a2 x की घात 2 धन b2 x धन c2, ये मिल गया। अब आपने इससे इसमें भाग दिया और आपको ये मिल गया, यानी कि इन दोनों को गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा क्या, हमेशा? हमेशा नहीं मिलेगा, कुछ आपको शेष भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ शेष भी मिलेगा। और वो शेष कितना हो जाएगा, वो शेष जो भी होगा यहां पर। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक घात से आप भाग दे रहे हो तो आपको जो भी मिलेगा ना उसकी घात 0 होगी, इसका मतलब वहां पर कोई कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी हम यहाँ पर rx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? rx। कोई एक ऐसा बहुपद मिलेगा जो शेष होगा, लेकिन कैसा होगा, वो 0 घात का यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा क्या है, 1 घात का है। ये कैसा है? रैखिक है। रैखिक क्यों है? क्योंकि 1 ही घात का है। आपको बात समझ में आ गई? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसी का हम लोगों ने प्रयोग कब किया था, जब हमें 3 घात के समीकरण में किसी 1 घात के समीकरण से भाग देना है, या 4 घात के समीकरण में 2 घात के समीकरण से भाग देना है। और भाग देना क्यों था? भाग इसलिए देना था क्योंकि हमें 4 घात के, यहां पर मान लीजिए 3 घात का है, अब इसके हमें गुणनखंड करना तो आता नहीं है, और हमसे पूछ लिया गया है कि इसके शून्यक बताओ। अब इसके शून्यक हम कैसे बता सकते हैं? इसके शून्यक हम बता तभी सकते हैं जब हम इसके फैक्टर्स निकाल पाए, इसके हम गुणनखंड निकाल पाए, और गुणनखंड निकालना तो हमें आता नहीं है 3, जब भी कोई 3 घात का बहुपद है। लेकिन हमें 2 घात के बहुपद का गुणनखंड निकालना बड़ी आसानी से आता है ना। और 2 घात के जब गुणनखंड कर लेते हैं तो मान लीजिए हमें कोई गुणनखंड मिला 2x धन 5, तो इसको हम बराबर 0 कर देते हैं, तो यहां से हमें x की वो मान मिल जाता है जिस पर इस बहुपद का मान 0 होगा, और यही हो जाता है हमारा क्या, शून्यक। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है ना यहाँ पर राजा बाबू, वो किस लिए किया जा रहा है? शून्यक निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए, या मूल निकालने के लिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इसी में हम लोग अपना भी एक एग्जांपल करके देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी मैंने बताया पहले भी था, लेकिन एक बार बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया कि विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। अब यहां पर हमको एक उदाहरण दे रखा है, वो उदाहरण क्या है, ये तो हम लोग शायद पहले कर चुके हैं, इसलिए दूसरा कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3x की घात 2 ऋण x की घात 3 ऋण 3x धन 5। इसको क्या करना है, x ऋण 1 ऋण x स्क्वायर से भाग देना है।
और कहा जा रहा है कि आप इससे भाग दो, किससे, इससे, किसमें, इसमें, और फिर क्या करो, फिर आप ये करो कि जो भी आपकी विभाजन एल्गोरिदम है उसकी सत्यता की जांच करो, उसको वेरीफाई करो। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई का करना हमें यही करना होगा कि हमने इसमें भाग दिया इससे, तो हमें कुछ क्या मिलेगा, भागफल, फिर हमें कुछ क्या मिलेगा, शेष। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें भागफल मिलेगा, कब, जब हम ये सब कर लेंगे तो उस भागफल से हम इसको गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें हम शेष को जोड़ देंगे और फिर देखेंगे कि क्या वास्तव में वो इसी के बराबर आ जा रहा है, और अगर इसके बराबर आ जा रहा है इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई। इतना ही करना है, इससे ज्यादा सीआईडी बनने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। वो आता था ना अपना सोनी टीवी पर, सीआईडी गेट तोड़ दो, क्या कुछ तो हुआ करता था, गेट तोड़ दो, गेट तोड़ने वाले का नाम क्या था, दया, गेट तोड़ दो दया, है ना। तो अपने को गेट तोड़ना नहीं है, सत्यता की बस इतनी जांच करनी है। तो हम लोग, अरे मैंने फिर से उसको बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। इसमें जो सबसे पहली चीज थी, यहां पर घातें ठीक से नहीं लिखी हुई थी। जो भी घात है, हम लोगों ने पहले बात की थी, घातों को हमेशा घटते हुए क्रम में आप लिखते चले जाओ। तो इसमें जो घात घटते हुए क्रम में लिखेंगे वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब इससे मैं भाग किसको देना था, भाग जिसको देना था वो पहले स्टार्टिंग वाला मैं वही लिख देता हूं। 3 ऐसी घात 2 था, ऋण x क्यूब था, फिर क्या था, ऋण 3x धन 5। अब देखो राजा बाबू, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर यार x की घात 3 है, क्या है 3, और यहां पर x की घात 2 है। तो 2 वाला पहले आ रहा है, 3 वाला बाद में आ रहा है, ये तो अन्याय है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो अन्याय को हम लोग न्याय में बदल देते हैं और उसके बाद इसको फिर से ठीक से लिख देते हैं। आजकल टीवी पर आ रहा है महाभारत, है ना, लॉकडाउन चल रहा है तो खूब लोग महाभारत फिर से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी बीच बीच में समय मिलता है तो देख लेता हूं। तो उसमें धृतराष्ट्र का ऐसा रोल आता है जहां पर बहुत जगह उसने अन्याय किया होता है और बस वो रोता रहता है हमेशा कि मैं क्या कर सकता था पितामह, मैं क्या कर सकता था। तो आप अन्याय मत करिए, आप सबसे पहले जो भी आपका बहुपद है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिखिए, फिर उससे घटती हुई घात में, फिर उससे घटती हुई घात में, फिर उससे घटती हुई घात में, और ये चीज दोनों जगह पर होगी। कहां पर, भाज्य में भी और भाजक में भी। भाजक आपका पहले से ऐसे मैंने लिख दिया है, वैसे ही पहले क्या दिया गया था, ये दिया गया था आपको x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना माइनस के साथ, उसको आप पहले लिखेंगे, फिर ये इसकी घात 1 है, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 पहले आएगा, फिर इसकी घात 1 है, फिर जो 1 है ऋण 1, ये तो एक कांस्टेंट है, ये बाद में आ जाएगा। तो आपने इसको यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। सबसे पहले अगर आप ये नहीं करोगे राजा बाबू तो गलत हो जाएगा यार, फिर गलती होगी, फिर आप लोग परेशान हो गए, आपको समझ में भी नहीं आएगा करना क्या है। अच्छा इतना कर लिया, इसके बाद मैंने सारी स्टेप्स बता दी थी, इसलिए मैं इसको फिर थोड़ा ठीक से करता हूं जल्दी से। यहां पर है ऋण एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है, ऋण एक्स की घात 3। तो यहां पर ऋण एक्स से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऋण है इसलिए ऋण एक्स से गुणा नहीं करोगे, आप सिर्फ एक्स से गुणा करोगे, समझे। अब क्या हुआ, एक्स से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण एक्स की घात 3, और x का इसमें गुणा करोगे तो मिलेगा आपको x की घात 2, फिर इससे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण x। और यहां पर देखो x के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x की घात 3 के नीचे x की घात 3, ये लिखना है। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल देंगे, बदला इसको, ये हो गया ऋण और ये हो गया धन, ये तो कट गया। यहां पर 3 है धन का, यहां पर 1 है ऋण माइनस का, तो क्या रह जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2x की घात 2। ये देखिए यहां पर मिलेगा आपको ऋण 2x, कैसे मिल गया, ये ऋण 3 है और ये धन का हो चुका है ये वाला, तो 3 ऋण का है उसमें 1 धन का जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऋण 2 ही तो मिलेगा, और ऋण 2x आ गया। अब ये जो 5 था आपने उसको नीचे ले लिया, धन 5, ये मिल गया आपको। अब क्या करोगे आप, वहां पर आपका x, यहां पर देखिए x स्क्वायर, यहां भी x स्क्वायर है, लेकिन जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो अभी भी अलग अलग है, यहां पर 2 है, यहां पर ऋण 1 है, तो ऋण 1 में आप ऋण 2 से जब गुणा करोगे तो आपको 2 मिलेगा, है ना। तो ऋण 2 से गुणा कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, 2x की घात 2। अब क्या हो जाएगा, ऋण 2x मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा धन 2। अब इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा। तो देखो ये 2 ऊपर वाला धन का है, ये ऋण का हो गया तो ये कट गया, समझे। अब ये ऋण का है और ये धन का है और बिल्कुल बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। और ये देखिए ये 5 है और ये 2 हो गया ऋण का, तो ये 7 नहीं आएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बदल चुका है चिन्ह इसका, नीचे वाले का हम घटा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया शेष, ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा क्या हो गया, भाजक। और देखो हमें सत्यता की जांच करनी है, तो हमने क्या सीखा था कि भाजक में आप भागफल से गुणा करो और शेष जोड़ दो। ठीक, पहले हम गुणा करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले भागफल में शेष जोड़ दिया फिर गुणा करें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। पहले हम करते हैं गुणा, तो भाजक में भागफल से गुणा करेंगे और शेष में जोड़ करके देखेंगे, और फिर से अगर हमें ये मिल जाता है क्या, ये जो हमारा भाज्य है, तो फिर हमारे इस विभाजन एल्गोरिदम की
जांच हो जाएगी, उसकी सत्यता की क्या होगी, जांच हो जाएगी। और वो हम कैसे करते हैं, भाजक में भागफल से गुणा करना है। तो ये हमारा भाजक है, इसमें गुणा किससे करेंगे, भागफल से। भागफल हमारा कितना आया था, x ऋण 2, इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहां पर दूर लिख देता हूं मैं। अब x से माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स की घात 3 या माइनस एक्स क्यूब। x से x में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। x से ऋण 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण x। अब देखो ये तो x वाला हो गया, अब ऋण 2 से हम गुणा करेंगे तो ऋण 2 से एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे ऋण के साथ तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर, तो लिख दीजिए आप। अब धन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, 2x स्क्वायर। अब देखिए ऋण 2 के साथ x में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऋण 2x, फिर से उसी के नीचे वो लिखेंगे, और ऋण 2 का 1 में करेंगे तो मिल जाएगा आपको धन 2। समझे राजा बाबू। अब क्या हुआ, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां पर चिन्ह मत पलट देना। ठीक है, ये गुणा कर रहे हैं हम, यहां पर हम भाग दे रहे थे तो घटाया करते थे, जो भी आता था। यहां पर चिन्ह मत पलट देना, ये तो जोड़ रहे हैं यार, गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऋण x की घात 3, इसको जोड़ दिया, धन 3x की घात 2, इनको जोड़ दिया, ऋण 3x, इसको कर दिया 2। ये हमारा आ गया। ये क्या आया, ये अभी तक सिर्फ इतना ही आया यार, भाजक गुणा भागफल। इसमें शेष जोड़ना बाकी है। शेष क्या लिखा है, 3, इसमें 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा ना, यहीं पे जोड़ देता हूं सीधा, इसी को सीधा सीधा लिख देता हूं 5, शेष जोड़ने के बाद। अब इसमें हमने ये भी जोड़ दिया। अब ये देखो कि जो नीचे लिखा हुआ है क्या वही ये है, देखो ऋण x की घात 3, ऋण x की घात 3, 3x की घात 2 धन के साथ, ये भी है, फिर ऋण 3x, फिर धन 5, फिर धन 5। इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई, और अब आप नाच सकते हैं। ठीक है, अब आप नाच लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सत्यता की जांच हो गई। किसकी सत्यता की जांच हो गई, विभाजन एल्गोरिदम के बाबू, विभाजन एल्गोरिदम के। विभाजन एल्गोरिदम क्या थी कि भाज्य को आप किसी भाजक से भाग दोगे तो आपको जो भागफल मिलेगा उसमें आप गुणा कर दो और शेष जोड़ दो तो आपको फिर से यही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। यही हमारी विभाजन एल्गोरिथम थी। तो हमारा ये प्रश्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे इसी में अगली जो एक्सरसाइज है उसके हम सारे प्रश्नों को एक एक करके करेंगे, और इसमें एक तरह का जो प्रश्न आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ मूल दिए होते हैं और फिर बाकी मूल निकालने होते हैं, उस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे। तो वही इसका एप्लीकेशन है हमारे बहुपद के चैप्टर के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।